तो जनाब अली, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे पास है डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। टोटल सेकंड्स, ठीक है, आपको डिक्लेयर करना है। एंड इनिशियलाइज आपने कहा ठीक है, ये भी इनिशियलाइज कर देंगे। यूज div and mod into minutes and second, और क्या है, minutes and seconds, then display it in the format m min और s जो है seconds, मतलब इस फॉर्मेट से हमें दिखाना है कि कितने सेकंड्स हो गए हैं और कितने मिनट्स हो गए। तो हमने अगर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वो काम होता है। तो बहरहाल डिक्लेयर जो बोल रहा है हम वो कर देते हैं। हमें टोटल सेकंड्स, हमें एक वेरिएबल देना है और उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आउटपुट इनपुट नहीं करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिव एंड मॉड से कन्वर्ट करना है। तो किस तरह होता है वो हम देखते हैं। बहरहाल मैं अगर यहाँ पे डिक्लेयर करूँ, डिक्लेयर टोटल सेकंड्स, ये हमारे पास इंटीजर हो गया। डिक्लेयर हमारे पास आ गया मिनट्स, ये भी हमारे पास इंटीजर हो गया। डिक्लेयर हम इसको कह सकते हैं डिक्लेयर सेकंड्स, ये भी हमारे पास इंटीजर हो गया। अच्छा, उसने यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो, उसने बोला था कि आपको इनिशियलाइज करना है टोटल सेकंड्स। तो टोटल सेकंड्स आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अज्यूम कर लो। नहीं, अभी लिखेंगे ना, वही तो इनिशियलाइज करना है सेकंड्स। आप कोई भी रैंडम सेकंड्स बता दो, कोई भी सेकंड्स बता दो अपनी मर्जी से, मैं वरना अपनी मर्जी से एनालाइज करूंगा। तो लेट से मैं बात करता हूँ, अब 2 सेकंड्स भी नहीं बताओ, मतलब इतना भी नहीं एक बड़े सेकंड्स बताओ। लेट से मैं इसको कंसिडर करता हूँ 145। तो टोटल सेकंड्स हमारे पास 145 है। अब मुझे मिनट और सेकंड्स कैलकुलेट करना, ठीक है, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो अगर मैं मिनट्स कैलकुलेट करूंगा तो मिनट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड्स के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस चीज का अंदाजा हम इस तरह से लगाते हैं कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ सर, यहाँ एक वेरिएबल है, नहीं ये तीनों वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स तो तीनों है, वेरिएबल्स तो ये तीनों है, ये जो तीनों हमारे पास मौजूद है ना, तीनों वेरिएबल्स है। इसके अंदर बस अभी इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा, इसके अंदर इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ समझा रहा हूँ कि डिव इस्तेमाल किस तरह होता है, कंपैरिजन ऑफ दोस वैल्यूज, बस ये बताना चाह रहा हूँ। तो मिनट्स ये रहा। अब लेट से मुझे पता है कि अब सेकंड्स में आंसर है, ठीक है, सेकंड्स में आंसर है, तो मुझे मिनट्स में जाना है। तो अगर मुझे मिनट्स में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ मिनट्स चाहिए, उसको तो सेकंड सेकंड ही चाहिए। क्वेश्चन में नहीं था ना, क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो मैं इसको डिव करके देखता हूँ। मैं आपको डिव मतलब 145 को 60 से डिवाइड करता हूँ, बिकॉज 60 का ही रेशो होता है। तो आप अगर 60 से करोगे, 60 लेट से क्या होता है, 60 के टर्म में कब आता है, 120 आता है। 62 से 120, और यहाँ पे बचा कितना, 2 और 5। क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? नहीं, कैलकुलेटर नहीं होता, मैंने विदाउट कैलकुलेटर किया। अगर आप 145 सेकंड्स को देखो, मैंने रैंडमली जो अज्यूम किया है, मैंने रैंडमली अज्यूम किया है अभी 145 सेकंड्स, क्या 2 मिनट्स 25 सेकंड्स होते हैं? 2 मिनट्स 25 सेकंड्स, क्या आप इस बात से अग्री कर रहे हो? आयशा, समद, अफजा, हतीम, नूर एंड रिदा, क्या आप इस बात से अग्री कर रहे हो कि 145 सेकंड्स 2 मिनट्स और 25 सेकंड्स होते हैं? अब मैंने आपको बताया था, ये जो ऊपर वाला आंसर है इसको हम क्या कहते हैं, डिव। ये जो आंसर ऊपर से आता है ये डिव की वजह से आता है, और ये वाला आंसर जो आता है सेकंड्स का, ये हमारे पास मॉड की वजह से आता है। तो अगर मुझे मिनट्स कैलकुलेट करना है, जो कि होल नंबर पार्ट है उसका, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टोटल सेकंड्स डिव 60। तो अब जो भी आपके पास 2 आएगा, वो 2 जाके मिनट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, और मॉड के अंदर क्या होगा, आप वही चीज करोगे, टोटल सेकंड्स मॉड 60। तो जो नीचे वाला आंसर था 25 सेकंड्स, वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो अब आपको आउटपुट करना था, आउटपुट किस तरह करोगे, आपने आउटपुट करना, आपने यहाँ लिखा मिनट्स, जिस तरह उसने बोला था, आपने यहाँ पे मिनट्स लिखा, या चलो मिनट्स आपके पास आ रहे थे, लेट्स से मिनट्स कितने, मिनट्स, ये आपने कॉमा लगाया यहाँ पे, और आपके पास मिन जो है यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आपके पास एक्चुअल वैल्यू आएगी, जो कि ये बन सर। सो सुडो कोड में इफ मॉड, तो ऐसे रफ वक्त दिखाना नहीं होता, आपको ये अपने लिए देखना पड़ता है कि डिफ किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, मॉड किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और आपको फिर कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे सेकंड आपको दिखाना है, सेकंड जो भी सेकंड्स था हमारा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, और यहाँ
पे आपने SEC दिखाया और इस तरह करके आपका मैसेज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे लेट से आपके पास आंसर आएगा, अगर जो हमारे पास वैल्यूज थी तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2 minutes and 25 seconds। तो इस तरह से ये आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो क्या ये बात समझ आ गई? हातिन, समद, हफ्जा, आयशा, नबीहा, डेव, और इसका मतलब समझ आ गया पर्पस कि डेव किस तरह इस्तेमाल होता है। जब भी मैंने रेंडमली लिया है, मैंने 145 रेंडमली लिया है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर। नहीं नहीं, मैंने इनपुट नहीं किया ना। मैं इनपुट करता तो वो अलग बात थी, मैंने रेंडमली असाइन करके यूज किया है। मैं इनपुट टोटल सेकंड्स भी कर सकता था। चलो मैं इसको और अच्छे से कर लेता हूँ। चलो आप लोग जिस तरह कहो, मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट एंटर टोटल सेकंड्स इनपुट डिव 60 एंड मॉड 60 क्यों रिटर्न है, मतलब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी थी ना डिव और मॉड से। अब देखो नबीहा कि यहाँ पे हमने आउटपुट और इनपुट कर लिया। अब यहाँ पे रैंडमली जो भी यूजर डालेगा उसको वो सेकंड्स और मिनट्स में करके आंसर बता देगा। अब ये बात समझ आ गई? मैं रैंडमली वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब किसी को क्वेश्चन है? लेकिन क्वेश्चन में है इनिशियलाइज इट। अरे तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूं या मैं डायरेक्ट इनपुट कर दूं, बात एक ही है। इनिशियलाइज का मतलब होता है वैल्यू देना, इनिशियलाइज का मतलब होता है वैल्यू देना। अगर मैं टोटल सेकंड्स को 0 कर देता जो तुम कह रही हो, तो मैं वैल्यूज कैसे निकल आती मेरे पास? 0 का तो कुछ निकल ही नहीं आता, 0 0 0 0 आंसर आता। इनिशियलाइज मैंने रैंडम वैल्यू की थी ताकि मैं आंसर तक पहुंच सकूं। तो यहाँ पे कर सकता हूँ डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल एंड इनपुट इट कर लेता हूँ, चलो और बेहतर कर लो आंसर को, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे सिर्फ अभी क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं था, मुझे आपको सिर्फ डिफ का यूज बताना था। डिव और मॉड के अंदर क्या डिफरेंस है, मुझे सिर्फ अभी ये बताना था। अभी क्वेश्चन की फॉर्मेट पे नहीं जा रहे, अभी हमें सिर्फ डिव और मॉड देखना था। तो आयशा, अफजा, नूर, हतीम और शरियार भाई, समद भाई, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? ठीक है, मैंने डिफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन भेजे, ट्राई करना, फंसो तो फिर हम लोग उसको इजीली देख लेंगे। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे पास क्या। अच्छा, हमने ये कर लिया है इनपुट आउटपुट, परफेक्ट। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर लिए। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग जा रहे हैं लूप्स की तरफ। मैं लूप का हूँ, आइट्रेशन का हूँ या रेपिटेशन का हूँ? आई गेस मैंने सही लिखे, रेपिटेशन नहीं आई होता है, पता नहीं, इसकी स्पेलिंग में हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। जस्ट फॉरगेट, मतलब समझो रेपिटेशन लिखा है, कुछ ना कुछ गलती है, मुझे फील आ रही है, लेकिन छोड़ देता हूँ इसको। ओके, तो जनाबे अली, हम लूप पढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, सही है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फॉर लूप, या फॉर लूप कहूँ या मैं इसको कह दूं काउंट कंट्रोल्ड लूप। अच्छा, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं काउंट कंट्रोल लूप होता कौन सा। पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट हम इसके बारे में लिखते हैं कि यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ iterations are known, सही है। इसको हम लोग डेफिनेट लूप भी कहते हैं, डेफिनेट लूप। एक होता है इनडेफिनेट, या इनडेफिनेट हमारे पास होता है, उसके अंदर अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं, डेफिनेट लूप होता है। अच्छा, तो इसका जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, आइट्रेशंस क्या होती हैं? आइट्रेशन का मतलब कितनी बार चलना। लेट से आपको बोलता है कि आपको 10 टाइम्स कोड रिपीट करना है, तो अगर आपको पता है ना, एक नंबर ऑफ टाइम्स पता है कितनी बार आपको चलना है या रिपीट करना है, तो द बेस्ट यूज केस हमारा फॉर लूप का होगा, जो कि काउंट कंट्रोल लूप है। ठीक है, काउंट कंट्रोल लूप हमारे पास ये होता है। अब हमारे पास का फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके का है। इसका फॉर्मेट इसका ऐसे होता है कि आप लिखते हो फॉर, यहाँ पे आपका लूप का वेरिएबल, सही है, लूप का वेरिएबल, फिर आप यहाँ पे बैकवर्ड एरो बनाते हो, यहाँ पे आप स्टार्टिंग पॉइंट उसको देते हो, स्टार्ट टू स्टॉप या एंड, और यहाँ पे आपका जो भी XYZ कोड होता है वो आ जाता है, और यहाँ पे आप लिखते हो नेक्स्ट, और यहाँ पे भी आपको लूप वेरिएबल सेम लिखना जरूरी है। आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अब ये किस तरह अप्लाई होता है मैं बता रहा हूँ क्या होता है इसका, रुक जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास है कि आपको बोलता है प्रिंट पाकिस्तान 10 टाइम्स। मुझे पाकिस्तान प्रिंट करना है 10 टाइम्स। तो आपने कहा कोई मसला ही नहीं है। अब आपके पास 2 चॉइसेस थी, अब आप ये लंबी करते, मतलब ओल्ड वे क्या था, मैं ओल्ड वे और विथ लूप बताता हूँ। ओल्ड वे और विथ लूप, ओल्ड वे के अंदर आप क्या करते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट पाकिस्तान एंड आप ऐसी बार लिखते जाते 1 से लेके 10 तक। क्या ऐसे ही करते आप लोग? जो पुराना
पुराना तरीका था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ लूप आप क्या करते हैं, आप यहाँ लिखोगे फॉर, अब आप लूप का वेरिएबल लेट से एक्स अज्यूम कर लो, आप कुछ भी यहाँ पे लूप का वेरिएबल ले सकते हो। फॉर एक्स स्टार्ट करना है 1 से और चलना कितनी बार है 10 तक। आपको आउटपुट करना है पाकिस्तान और यहाँ पे नेक्स्ट एक्स हो जाएगा। अब ये करेगा क्या, आप यहाँ देखो, यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्स की स्टार्ट, ये है लूप का वेरिएबल, अभी एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। और से देखना सर, यहाँ पे देयर इज इंटरेस्टिंग पार्ट इन इट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अभी 1 है, ठीक है। तो अभी लूप चलना स्टार्ट हुआ और पहली बारी में आउटपुट पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट एक्स, ये फिर से ऊपर किया, अब इसने एक्स को आइट्रेट किया, आइट्रेट मतलब आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाया, आगे पहले तो 1 था, अब क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू 2, तो अब सेकंड टाइम प्रिंट हो जाएगा, फिर ये एक्स ऊपर जाएगा, फिर थर्ड टाइम प्रिंट हो जाएगा, फिर फोर्थ देन फिफ्थ। अब ये चलता रहेगा जब तक वो 10th टाइम प्रिंट नहीं हो जाता। जैसे ही 10 टाइम प्रिंट होगा आप लूप से बाहर आ जाओगे। क्या ये बात समझ आ गई, क्या ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के अंदर हम चीजें देखते हैं कि क्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है सुडो कोड टू एंटर 10 नेम्स एंड प्रिंट ईच नेम as they are एंटर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन काइंडली आप मुझे बताएंगे इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आएंगे, व्हाट डू यू गाइस थिंक। अब समद, अफजा एंड जितने भी लोग हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक वेरिएबल आएगा, अफजा ने कहा एक वेरिएबल आएगा। आयशा, हतीम, नूर, नबिहा, समद, शहरियार, सारा, कितने वेरिएबल्स आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, 1%। हाँ, एक वेरिएबल आएगा इसके अंदर, क्योंकि अब 10 नेम्स के लिए देखो यहाँ तो लिखा है 10 नेम्स। अब पहली सोच जो थी, जो हम पहले सोचा करते थे कि भाई 10 नेम्स के वेरिएबल बना लेंगे इस तरह करके, नेम 1, नेम 2, नेम 3 एंड गोज ऑन एंड ऑन। लेकिन जब से आपने लूप पढ़ा है तो आपने कहा सर हम वेरिएबल एक ही बनाते हैं, लूप के अंदर बार बार चला लेंगे। तो अब नेम का सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा जो कि नेम है, और हमें उसको प्रिंट करना है। तो किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेट्स सी। आपने इसको डिक्लेयर किया आपने नेम, और यहाँ पे ये आ गया, नेम की डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आ गया। अब कुछ चीज इनिशियलाइज हो नहीं सकती क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल है नहीं। अब आपने लूप लगाया, फॉर एक्स ही ले लो, फॉर एक्स 1 to 10 जितनी बार चलना था। आपने यहाँ पे कहा आउटपुट एंटर नेम, इनपुट नेम। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ, मैं आउटपुट जो है, जो कि यहाँ पे इसने बोला है प्रिंट वाला, प्रिंट ईच नेम एज दे आर एंटर, क्या मैं लूप के अंदर नेम्स को आउटपुट करूंगा या लूप के बाहर? आप लोग से थॉट है, अफजा, समद, आयशा, हतीम, नबिया और नूर, शहरियार, रिदा, आप लोग से क्वेश्चन है। तो सारा ने कहा बाहर करेंगे, ओके। काइंडली जल्दी रिस्पॉन्ड करो सब लोग, सबने बाहर बाहर करेंगे, ओके, आउट, ओके, आउट, ओके। तो बेटा अगर हम बाहर करेंगे तो होगा क्या, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने नेक्स्ट टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे अगर मैं आउटपुट नेम लिखता हूँ, अगर मैं ये यहाँ पे लिखता तो क्या होता। अब आप यहाँ पे इसको रन करते हैं, मैं रेंडमली भी चलाऊंगा इसको, तो मैं रेंडमली यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ड्राई रन इसको मैं देख देता हूँ, ड्राई रन। पहली बारी चल रहे हैं, उसने आपसे नाम पूछा, आपने नाम लिख दिया, आपने नाम लिख दिया तो आपका नाम आ गया लेट्स से कबीर। आपने सेकंड टाइम चला, सेकंड टाइम आपने रिदा बता दिया, थर्ड टाइम आपने सारा बता दिया, फोर्थ टाइम आपने समद बता दिया, फिफ्थ टाइम आपने लेट से हकीम बता दिया। सही है, अभी बता दिया। अब 10th पे आपने, मैं आगे तक डायरेक्ट चल रहा हूँ, 10th पे आपने यहाँ पे आयशा बता दिया। तो वेरी आपको यार, अब ये मुझे बताओ कि ये नेम है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या चीज है, ये जो नेम है ये क्या है आपका, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है। तो मुझे इस चीज पर रोशनी डालेगा, क्या वेरिएबल होता क्या था, वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं और अगर दूसरी वैल्यू आ जाए तो पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर लेता है। तो जब पहले कबीर था, कबीर के बाद रिदा आ गया, तो रिदा ने कबीर को ओवरराइट कर दिया, रिदा के बाद सारा आ गई, सारा ने रिदा को ओवरराइट कर दिया, क्योंकि वेरिएबल के अंदर एट अ टाइम एक ही वैल्यू आ सकती है, वेरिएबल के अंदर एट अ टाइम एक ही वैल्यू आ सकती है। तो लास्ट में हमारे पास आयशा आया, आयशा आई जैसे हमारे पास, तो लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हुआ तो ही बाहर जाएंगे। तो हम बाहर गए तो हमारा लिखा हुआ है मैसेज योर नेम, और नेम के अंदर जो भी स्टोर था करंटली हमारे पास आयशा स्टोर थी, तो आयशा लिखा हुआ आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि उसने कहा है कि हमें प्रिंट करना है हर नाम को। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज को उठा के अंदर की तरफ ले जाऊंगा। तो अब होगा क्या, अब आप देखो, आपने नेम एंटर किया, जैसे कबीर था तो कबीर आइट्रेट होने से पहले, क्योंकि अभी 1 ही है ये, यहाँ पे कबीर आपने लिखा तो यहाँ पे योर नेम कबीर स्क्रीन के ऊपर आ गया, मतलब स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कबीर हो गया। X2 हो गया, 2 पे रिदा थी तो रिदा डिस्प्ले हो गई, तो लाइन से वो सारे डिस्प्ले होते जाएंगे। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ कि लूप के अंदर आउटपुट करने से क्या फर्क पड़ता है। तो लेट मी जस्ट शो यू गाइस, ये इस्तेमाल
कैसे होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ फॉर एक्स ये पाइथन के अंदर डिफरेंट तरीके से होता है। फॉर एक्स इन रेंज, और मैंने रेंज दे दी 10, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम हमारा वेरिएबल था, ये एसटीआर था, इसके अंदर हमें इनपुट करना है और इसके अंदर मैसेज दिखाना है, एंटर योर नेम। ठीक है, मैसेज आएगा, प्रिंट योर नेम, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के नेम लिख देंगे। अगर ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ मैसेज लिखा हुआ आएगा। और हम देखते हैं इसको चलाकर, तो देखो इसने मुझसे नाम पूछा, मैंने कबीर लिखा, अब इसने कबीर को प्रिंट कर दिया, कबीर को प्रिंट कर दिया, फिर मुझसे दूसरा नाम पूछ रहा है। अब मैंने रिदा लिखा, अब रिदा को इसने प्रिंट कर दिया, फिर मुझसे तीसरा नाम पूछ रहा है, फिर जो नाम बताता जाऊंगा, आयशा लिख दिया, और ऐसी सारा लिख दिया, और शहरियार लिख दिया। तो अब ये पूछता रहेगा, 10 टाइम्स चलेगा। अगर अगर मैं यही प्रिंट को कॉपी करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ और लूप के बाहर ले जाता हूँ, ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली लूप के बाहर की है, तो मैं इसको लूप के बाहर ले गया। अब क्या होगा, अब चलाते हैं। अब देखो नाम पूछ रहा है, मैंने कबीर बताया, क्या इसने नाम प्रिंट किया मेरा? नूर, सारा, अफजा, आयशा और जितने भी लोग हैं, क्या इसने मेरा नाम प्रिंट किया? अभी नहीं। तो इसी तरह मैं सारे नाम लिख देता हूँ, आयशा, के, बी के, सी के, एम के, सही है, एल आई वाई, लिया, और पीका, पोकी या पुकी, जो भी आप कहते हैं इसको, और के। तो अब लास्ट नेम देखो, अब आप देखो क्या हुआ, इतने सारे हमने इसके अंदर नाम लिखे, लेकिन इसने प्रिंट कौन सा किया? जो लास्ट में एंटर हुआ था। तो मैंने आपको यही बताया, अगर वो आपसे हर चीज फौरन से मांग रहा है तो लूप के अंदर आउटपुट होगा। अगर वो चीज आपसे आप बाद में मांग रहा है कि मुझे बाद में देना या लास्ट में देना, तो आप प्रिंट जो है या आउटपुट जो है लूप के बाहर करते हो। क्या ये बात समझ आ गई? अगर आपको एक एक चीज दिखानी है तो आप लूप के अंदर प्रिंट करते हो, अगर आपको ओवरऑल चीज दिखानी है तो लूप के बाहर आउटपुट करते हो। अफजा, आयशा, हतीम, नूर, सारा, रिदा, क्या ये बातें क्लियर है सबको? शरियार भाई, परफेक्ट हो, बेहतरीन बेहतरीन। तो हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई है। अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, दो उसको समझते हैं और फिर अपनी चीजों को वाइंड अप करें। अच्छा, हमें कॉन्सेप्ट ये समझना है टोटलिंग और काउंटिंग के। हम यहाँ बीच में एक लाइन बनाते हैं, हाँ ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक हमारा टोटलिंग का कॉन्सेप्ट है और एक हमारा काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको गौर से सुन लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बिफोर लूप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, बिफोर लूप। लूप से पहले आपको क्या करना है? लूप से पहले आपका टोटल का वेरिएबल भी इनिशियलाइज 0 होगा और काउंट का वेरिएबल भी इनिशियलाइज 0 होगा। अब काउंट का वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही काउंट हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब इनसाइड लूप की बात करते हैं। इनसाइड लूप क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इनसाइड लूप का? इनसाइड लूप हम लोग करते हैं टोटल, बैकवर्ड एरो, टोटल प्लस, मैं बता दूं बेटा एक मिनट, टोटल प्लस इनपुट वेरिएबल, मतलब जहां से वैल्यू आ रही हो वो यहाँ पे लिखते हैं। वाइल काउंट के अंदर हम लिखते हैं काउंट, बैकवर्ड एरो, काउंट प्लस 1, मतलब जब भी आपको काउंट करना हो उसके अंदर +1 होता है। टोटल के अंदर, टोटलिंग के अंदर प्लीज आप लोग +1 मत लिखिएगा, ठीक है, इस जहालत को अवॉइड करिएगा। और आउटसाइड लूप हम क्या करते हैं? आउटसाइड लूप हम करते हैं आउटपुट टोटल, ऑब्वियसली जिस तरह हम करते हैं इसके अंदर भी आउटपुट काउंट। तो जो भी काउंट होती हैं वो इस तरह से आउटपुट वगैरह हो जाए। तो सर क्या मतलब है, क्या बातें बताना चाहते हैं? तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन बिफोर दैट आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, नोट फॉर काउंटिंग, ठीक है। पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, हाँ 0 करते हैं, वही करना है, बस ये लूप आ गया ना अभी, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है, ऑलवेज ऑलवेज मेक अ काउंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग सिनेरियो। सही है। हाँ, हमें काउंटिंग वेरिएबल बनाना है काउंटिंग सिनेरियो को देखते हुए। जरूरी नहीं है उसका नाम काउंट ही हो हर बार, वेरिएबल का नाम कुछ और भी हो सकता है सिनेरियो के हिसाब से। मैं बताता हूँ किस तरह। यू हैव टू लुक फॉर दीज कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन टू एनालाइज दैट इट इज, ठीक है। क्या ये ये कीवर्ड्स फर्स्ट पॉइंट आपको को रिपीट करेंगे? अच्छा, आपको काउंटिंग वेरिएबल बनाना है काउंटिंग सिनेरियो को देखते हुए कि आपको क्या चीज काउंट करनी थी। अभी मैं आपको वो चीज एलेबरेट करके बता रहा हूँ, पहले बस मैं लिख लूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें बताऊं। यू हैव टू लुक फॉर दीज कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन टू एनालाइज काउंटिंग,
कीवर्ड कौन कौन से हैं? अगर आपको हाउ मेनी कीवर्ड दिख जाए, अगर आपको हाउ मेनी कीवर्ड दिख जाए, या सेकंड हम कह रहे हैं आपको नंबर ऑफ दिख जाए, या आपको दिख जाए काउंट काउंट दी नंबर, मतलब अगर आपको ये तीन चीजें क्वेश्चन के अंदर दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो काउंटिंग का क्वेश्चन, कि आपको उस चैप्टर उस क्वेश्चन के अंदर काउंटिंग करनी है। सर कैसे पता चलेगा, आपने जितनी बातें लिखी क्या मतलब है? तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है। तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन, सुडो कोड टू एंटर 20 नंबर्स एंड प्रिंट देयर टोटल। इसके अंदर आपको पता है एक तो नंबर से रिलेटेड वेरिएबल आ गया, एक तो नंबर से रिलेटेड वेरिएबल आ गया, और एक वेरिएबल टोटल का आ जाएगा। ये 20 जो है ये लूप का पार्ट है। किसका पार्ट है? लूप है। तो लूप तो अभी हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिक्लेयर करोगे, जिस तरह आपने सीखा हुआ है डिक्लेयर। आपने नंबर के लिए एन ले लिया, टोटल के लिए टोटल ले लिया आपने, इंटीजर। यहां तक ये बात समझ आ गई? यहां तक कुछ नया नहीं किया मैंने। समद, अफजा, आयशा, हतीम, नूर, रिदा और शरियार भाई, क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक कुछ नया नहीं किया है मैंने। अच्छा, उसने कहा था जब आप टोटल कर रहे हो तो आपको टोटल को जीरो लेना है लूप से पहले। तो याद है आपको हमारा फॉर्मूला? दिल उई, डिक्लेयर, इनिशियलाइज, लूप, आउटपुट और इनपुट। डिक्लेयर हम कर चुके हैं, इनिशियलाइज अभी हम टोटल को करेंगे बिकॉज वो एक्स्ट्रा है। तो ये चीज हमने पहले ही सीख ली थी। अगर आप पहली क्लास को रिकॉल करो सुडो कोड की, तो मैंने आपको बताया था कि जो हम जीरो इनिशियलाइज करते हैं अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस फर्दर आगे करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले से ही इसकी आदत रखनी होती है। आपको इसकी शिट, माय गॉड, एक बड़ा मसला हो गया। शिट, मैं अपना चार्जर स्टूडियो में भूल गया और बैटरी लो है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ एंड आई लेट यू नो। टोटल को आपने जीरो किया, अब यहाँ पे आपको लूप लगाना है। तो आपने लिखा फॉर एक्स बैकवर्ड एरो, और आपने लिखा 1 to 20। लूप चलना स्टार्ट हो गया। आप एक्स की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। आपने फिर यहाँ लिखना है आउटपुट एंटर नंबर और इनपुट एन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब हमारा लूप के अंदर था ये फॉर्मूला टोटल का, टोटल बैकवर्ड एरो टोटल प्लस इनपुट वेरिएबल। तो आपने कहा सर सही है, करके देखते हैं। तो आपने लिखा टोटल बैकवर्ड एरो टोटल प्लस इनपुट वेरिएबल। तो मुझे यहाँ पे बताओगे आप लोग के पास इनपुट वेरिएबल क्या था? जल्दी से बताओ बेटा, मेरा लैपटॉप बंद ना हो जाए। इनपुट वेरिएबल यहाँ पे क्या था मेरे पास? एन, ओके, बिकॉज एन ही था। तो यहाँ पे जो भी इनपुट वेरिएबल होगा जहां से वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आप लिख दो। तो ये आपका टोटल का फॉर्मूला बन गया, और आपको और फर्दर कुछ नहीं करना। आपने नेक्स्ट किया, और उसने कहा था लूप के बाहर आउटपुट होगा, आउटसाइड लूप हमें आउटपुट करना है। तो अब आउटपुट लिखोगे योर टोटल, और ब्रैकेट ये कॉमा लगाओगे, यहाँ पे टोटल आ गया। तो जो भी टोटल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा वो लास्ट में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसका ड्राई रन आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी क्लास बंद ना हो जाए तो रिकॉर्डिंग भी शायद खराब ना हो जाए इस वजह से। तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर है आपको?